ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविशुभं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थः श्रुतं मे मा
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम ओम भद्रं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दृश्यानां मंडजादीनां दर्शनातीतानां असत्वानुमानस्य, ये भी हो गया था। भेदग्राहक प्रमाण बाधम परिहृत्य, दृश्य दर्शनादि भेदग्राहक प्रमाण से बाध हो जाएगा अनुमान, इसका परिहार कर दिया कि ये भेदग्राहक प्रमाण ही नहीं है, भेद ग्रहण नहीं होता। दर्शन अतिरिक्तेन तेषाम असत्य, यदि ज्ञान से भिन्न दृश्य कोई है ही नहीं, जन्मादि प्रत्यय बाध स्यात्, जन्मादि प्रत्यय न बाध, जन्मादि प्रत्यय बाध, प्रत्यय न बाध, प्रत्यय न बाध,
जन्मादि प्रत्यय न स्यात्, और जन्मादि प्रत्यय का बाद, जन्मादि प्रत्यय बाद न से जन्मादि प्रत्यय होता है तो जन्मादि प्रत्यय होता है तो मानना पड़ेगा। टीका में टिप्पणी में जन्मादि प्रत्यय न स्यात्, अतः जन्मादि प्रत्यय का बाद होगा, जन्मादि प्रत्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्मादि प्रतीति होती है, प्रतीति मूलक अर्थापत्ति से अनुमान का बाद हो जाएगा, ये अभिप्राय है। इत्याशंक परिहरति यथा यथा मायामयो जीवो जायते म्रियते च तथा जीव अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। हाँ 68 यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियते च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। स्वप्न में जो जीव दिखता है स्वप्नमय, वास्तव नहीं, स्वप्न के अंतर्गत है। जायते म्रियते पीछे, उसमें स्वप्न देखा, कोई जन्म हुआ, कोई मर गया, स्वप्न में दिख सकता है। तथा जीवामि सर्वे भवन्ति न भवन्ति च, ये भी जीव भी जागृत अवस्था में भी भवन्ति जायन्ते न भवन्ति, मर गए तो नहीं रहे, जन्म मरण ऐसे ही होता है, जैसे स्वप्न में से जागरण में, इन एक साथ है। यथा मायामयो जीवो जायते म्रियते च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। पूर्व श्लोक कार्य का इसमें बराबर है, केवल उसमें भेद था। स्वप्नमय जीव, यहाँ मायामय जीव, माया भी जादूगर ने बनाया, मायामय जीव, जन्म होता है मरता दिखता है, इसी प्रकार सर्वे जीवा अमी भवन्ति च भवन्ति, जन्म होते मरते। आगे श्लोक यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियते च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। यथा निर्मित को जीव, बनाया गया जीव, बनाया कैसे जीव, वैज्ञानिक लोग आजकल बनाते ही ये पहले से ही है शास्त्र में, मंत्र के द्वारा औषधि के द्वारा कोई पदार्थ के द्वारा जीव बना दिया, चलता फिरता है, जन्म होता है मर जाता है। चित्र में तो देखते सब, किंतु ऐसे बना दे तो ऐसे ही चलता है, बनाते हैं जीव, ऐसे कोई आया जीव आया, वो कोई जन्म हुआ, कोई मर गया, बनाया, मंत्र औषधि कौन से औषध दवाई हो, कोई पदार्थ हो, किसी पदार्थ से बना करके आजकल बनाते, बीज ला कर इसे बनाते, कोई मूर्ति चलता है, नाच करता है, तो वो इसे बनाते, मंत्र के द्वारा बना देना। मंत्र का सामर्थ्य जो मंत्र सिद्ध करते हैं, मंत्र में बहुत सामर्थ्य है, औषध आदि दे करके किसी प्रकार बना गया जीव, ऐसे बनाते नाने पर उसमें जन्म मरण व्यवहार चलता फिरता सो करता है। ये खिलौना बनाते ऐसे करते, युद्ध करते आपस में, इसी प्रकार ये सब जागृत काल में जीव भवन्ति न भवन्ति, भवन्ति जन्म होते न भवन्ति मर गए। ये तीन दृष्टांत में, एक है स्वप्नमय जीव, एक है मायामय, एक है निर्मित को, ये तीन ये है। टीका में
मायामयस्य निर्मितकस्य च जीवस्य विशेषम भूत समान प्रत्याह। मायामय जीव और निर्मितक जीव क्या है? स्वप्न तो समझ आता है, मायामय और निर्मितक में क्या है भेद है? प्रत्याह मायामय, माया बिना यह कृत, मायावी के द्वारा बना गया, मायामय। और निर्मित क्या है? मंत्र औषध आदि भी निष्पादित, मंत्र औषध आदि के द्वारा बनाया, ये हो गया निर्मित का। और मायावी तो कुछ ना इसे देखा देता है। और स्वप्न माया निर्मित का, स्वप्नमय मायामय निर्मित का, तीन प्रकार जीव। कौन सा जीव? अंडजादि, अंड सेदजादि जितने प्रकार दिखते हैं। यथा जायन्ते म्रियन्ते च, जन्म मरण उनका दिखता है, जन्म मरण ले लेने से बीच अन्य व्यवहार भी दिखता है। तथा मनुष्य आदि लक्षण जो जीव है अभी अविद्यमान है वह, वहाँ विशेष स्वप्न में जादूगर के द्वारा निर्मित जीव वास्तव नहीं होने पर भी व्यवहार होता है जन्म मरण। इसी प्रकार मनुष्य आदि जो जीव अविद्यमान है वह ऐसे ही केवल सब दिखता है। चित्त विकल्पना मात्रा इत्यर्थ, चित्त स्पंदन मात्र, कल्पना मात्र है, वास्तव है ही नहीं। चित्त का परिणाम, चित्त रूप का परिणाम है, सब चित्त में मन में है। टीका में संविद अतिरेकेण अंडजादीना परमार्थतः सत्वाभाव अनुमानस्य न जन्मादि प्रतिभास बाद, जन्मादि प्रतिभास से बाद न। संविद अतिरेकेण अंडजादिना, संविद ज्ञान से भिन्न अंडज जाति जो जीव है उसमें जो जन्म परमार्थतः सत्वाभाव अनुमान, सिद्धांत ने अनुमान कर दिया परमार्थता है ही नहीं। एक संविद चिद रूप है, उससे भिन्न अंडज सदज चिन्ह दिखते हैं, वो है ही नहीं, अनुमान कर दिया सिद्धांत ने। सत्वाभाव, सत्वाभाव का जो अनुमान पूर्व चिन्ह का जन्मादि प्रत्यय से बाद होगा। सिद्धांत कहते हैं जन्मादि प्रतिभास से बाद नहीं होगा। जन्मादि प्रतिभास से बाद कैसे नहीं होगा? जन्मादि नहीं होने पर भी जन्मादि भान हो जाएगा, वो प्रामाणिक हो तो उससे बाद होगा, प्रमाण से बाद होगा। जन्मादि प्रतिभास से बाद इसलिए नहीं होगा, जन्मादि प्रतिभास वास्तव नहीं होने पर भी भान हो जाता है। सत्ताभावे भी जन्मादि प्रतिभास बहुत दिखता है, नहीं होने पर भी जन्मादि प्रतिभास कैसे दिखेगा? जैसे स्वप्न में, सपने कोई नहीं होने पर भी जन्म मरण दिखता है। सपने में हो जादूगर, जादूगर दिखा दिया, कोई नहीं और दिखा दिया, कोई आया उसको दो बेवागर काट दिया, अलग अलग कर दिया, मर गया। आया चल कर आया, उसको होता है मर गया, उसको लेकर फेंक दो। जन्म मरण माया भी दिखा देता है निर्मितक। जन्मादि विकल्प बाहुल्योपलम्भात, जन्म आदि चलना फिरना युद्ध करना बहुत कल्पना बहुत दिखता है, तो प्रतिभास होते से वास्तव नहीं है, नहीं होने पर भान हो जाता है। इसलिए आप जो जन्मादि के प्रतिभास से अनुमान का बाद कहते हो नहीं हुआ, जन्मादि प्रतिभास से तो सत्व नहीं होने पर भी हो जाता है। इसी अभिप्राय से श्लोक त्रय से तात्पर्य माह, एक साथ भगवान भाष्यकार 3 श्लोकों का तात्पर्य कर देते हैं। स्वप्न माया निर्मित को अंडजादयो जीवा यथा जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनुष्यादि लक्षण अविद्यमान चित्त विकल्पना मात्रा इत्यर्थ। एक कल्पना मात्र वास्तव है ही नहीं। यह तो जन्मादि सत्यमिति मन्यते, जितने कहने पर भी जन्मादि तो जन्म मरण, जन्म है तो कितने लोग खुश होते, मर गया तो कितने रोते, ये मिथ्या कैसे है? वो सत्य है जितने मन्यते। तम प्रति प्राग उत्तम स्मारक पहले कहा था, उसको स्मरण दिलाते। बात तो सिद्धांत क्या है? न कश्चित् जायते जीव संभवोऽस्य न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन जायते। कश्चित् जीव न जायते, कोई जीव जन्म नहीं होता है। आगे के जन्म जीव क्या, कोई किसकी उत्पत्ति नहीं है। कश्चित् जीव जायते, क्यों जन्म नहीं होता है? जीव है आत्मा, अस्य संभव न विद्यते, संभवते अस्मात् इति संभव कारण,
कारण ही नहीं तो जन्म क्या होगा? अद्वितीय आत्मस्वरूप है, एक ही है, उसका कोई कारण नहीं। अस्य संभव कारण न बीतते, इसलिए जन्म नहीं होता है। एत तद उत्तम सत्यम, जो व्यावहारिक सत्य बहुत प्रकार है, उसमें उत्तम सत्य है पारमार्थिक सत्य। यत्र किंचित न जायते, यत्र किंचित अपि न जायते तदेव सत्यम। वो आत्मस्वरूप है, प्रत्यय भिन्न ब्रह्म में कुछ उत्पन्न नहीं होता है, वही सत्य पारमार्थिक, बाकी सब कल्पित है। वृत्तानुवाद पूर्वकम श्लोक तात्पर्य मा, अतीत अनुवाद पूर्वक श्लोक का तात्पर्य कहते भगवान भाष्यकार। व्यवहार सत्य विषय जीवाना जन्म मरणादि स्वप्नादि जीववद इत्युक्तम। व्यवहार सत्य विषय जीवाना, व्यवहार सत्य के विषय, व्यवहार सत्य है, वास्तव नहीं। व्यवहार काल में सत्य माना जाता है। व्यावहारिक सत्य से विषय, विषय का था आश्रय कर दिया। व्यावहारिक सत्य जिसको लेकर व्यावहारिक सत्य कहा जाता जीव, उनमें जन्म मरणादि, जन्म और मरण म है, जन्म मरणादि स्वप्नादि जीववदित उत्तम। जन्म मरण आदिशान्य व्यवहार सपना के जीव, स्वप्न आदि स्वप्न जीव माया में जीव निर्मित के जीव के समान का मिथ्या है, वास्तव ही नहीं। उत्तम तो परमार्थ सत्यम, तो परमार्थ सत्य क्या है? न कसी जायते जीव, कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। इसका अर्थ पहले कहा है, उक्तार्थ अन्यत। उक्त हो अर्थो यस्य अन्यस्य तद अन्यत उक्तार्थम। अक्षराणि न व्याख्यानि, व्याख्या तत्वादित्या, व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं, उक्तार्थम अन्यत। संवेदनस्य कल्पित दृश्य उपहित रूपेण दृश्यत्वात् न द्रष्टुर्व्यतिरेकेण सत्यमिति स्वप्न दृष्टान्तेन उक्तम। इदानीं तत्वतः संवेदन से विषय संबंध अभावात् आत्मैव संवेदनमित्याह। संवेदन ज्ञान है, कल्पित दृश्य उपहित रूपेण दृश्यत्वात्, वो संवेदन भी ज्ञान भी दृश्य होता है, दृश्य विशिष्ट होकर के। जो ज्ञान है दृश्य विशिष्ट होकर, कल्पित है दृश्य, कल्पित दृश्य उपहित रूप से दृश्य हुआ, शुद्ध चिन्मात्र दृश्य नहीं, किंतु कल्पित दृश्य उपहित हो गया तो दृश्य विशिष्ट हो गया, तो कल्पित विशिष्ट हो गया तो विशिष्ट हो गया, अनात्मा है, दृश्य है। कल्पित ज्ञान है, कल्पित वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान का विषय घटपट आदि, अर्थात वृत्ति ही कल्पित तद उपहित होकर के दृश्य हो जाता है। वृत्ति उपहित, वृत्ति भी अंतःकरण का वृत्ति परिणाम, वो भी अनात्मा है दृश्य, तद वृत्ति विशिष्ट होकर के चैतन्य भी दृश्य हो गया, शुद्ध चैतन्य दृश्य नहीं, वृत्ति विशिष्ट होकर के दृश्य है। दृश्य होने से क्या होगा? न द्रष्टुर्व्यतिरेकण सत्वम, दृग रूप आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं जो वृत्ति रूप ज्ञान। इति स्वप्न दृष्टान्त न, तो स्वप्न दृष्टान्त कहता है दृश्य नहीं, दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं अलग, क्योंकि जो ज्ञान है वृत्ति विशिष्ट ज्ञान वो दृश्य रूप है, मिथ्या है। शुद्ध चिन्मात्र है वो पारमार्थिक दृग रूप, उससे भिन्न दृश्य नहीं, दर्शन ज्ञान भी नहीं, वृत्ति ज्ञान भी नहीं। इदानीं तत्वतः संवेदन से विषय संबंध, अभी का ये जो संवेदन शुद्ध चिन्मात्र, उसका विषय के साथ संबंध ही नहीं होता, वास्तव तत्वतः संबंध ही नहीं, विषय संबंध अभावात। तो भी संवेदन क्या है? जो वृत्ति ज्ञान कहते हैं तद विषयाकार करके ज्ञान का वस्तुतः संबंध नहीं होता विषय के साथ, वो तो चिद्रूप ज्ञान ही है। वृत्ति का संबंध होता है, उसमें चैतन्य में उसका तादात्म्य आरोप करके ज्ञान का विषय कह देते। चिद्रूप ज्ञान का ना विषय के साथ है ना वृत्ति के साथ, किसी के साथ संबंध है ही नहीं। इसलिए संवेदन जो कहा जाता है, आत्मेव संवेदन, ज्ञान आत्मा ही चिद्रूप ही संवेदन ज्ञान। आत्मा से अतिरिक्त जो वृत्ति घटा दिए है वो वास्तव है ही नहीं, उसके साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा सत्य है, सद है, सत्य रूप है।
और वृत्तियों घटादियों सब मिथ्या है, सत्य के साथ मिथ्या का संबंध है ही नहीं, वास्तव कल्पना करते हैं। इसलिए संवेदना ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं सर्वदा। जैसे अभी भी प्रपंच दिखने पर भी शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म से बिना ही नहीं। इसी प्रकार दृश्य दर्शन आदि सब दिखता है, लगता है, किंतु वस्तुतः संवेदन के साथ चिन्मात्र के साथ उसका संबंध होता ही नहीं, तो असंग है। चित्त चित्तस्पंदितमे वेदम ग्राह्य ग्राहकवद्वयम् चित्तम निर्विषयं नित्य मसंगम तेन कीर्तितम्। इदम ग्राह्य ग्राहकवद्वयम्, ग्राह्य विषय ग्राह्य ज्ञान, ज्ञान ज्ञात्मक जितने सब द्वैत है, चित्त स्पंदितमेव, चित्त स्पंदन चैतन्य का विवर्त है, चित्त 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 चैतन्य विवर्त है, अर्थात अतात्विक अन्यथा भाव। चिद्रूप ब्रह्म एक है, उसमें से दिखता है ग्राह्य ग्राहक आदि कल्पित सब दिखता है। और जो चिद्रूप है ब्रह्म निर्विषयम, उसका कोई विषय ही नहीं, शुद्ध चिन्मात्र शुद्ध सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वो ज्ञान सविषय के नहीं, निर्विषय है। ये चित्त निर्विषय, कोई विषय है ही नहीं, भिन्न को है ही नहीं विषय होने के लिए। निर्विषयम नित्यम तेन असंगम कीर्तितम, इसलिए असंग, उसका संबंध किसके साथ होगा, कोई विषय है ही नहीं उससे बिना। तेन असंगम कीर्तितम, जिस चित्त है चिद्रूप है असंग है। 72 अक्षरार्थम कथयति सर्वम, भाष्य में सर्वम ग्राह्य ग्राहकवत, ग्राह्य ग्राहकवत चित्त, ग्राह्य ग्राहक वाले जो द्वैत है, द्वैत ग्राह्य ग्राहक वाला द्वैत, द्वैत में ग्राह्य ग्राहक दिखता है। चित्त स्पंदितमेव द्वयम द्वैतम, चित्तम परमार्थता आत्मैव इति, परमार्थ आत्मा है, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। इति निर्विषय, इसे निर्विषय हुआ, जितने सब कुछ है आत्मा ही, आत्मा से भिन्न है ही नहीं, विषय कौन होगा। तेना असंगम कीर्तितम, तेन का निर्विषयत्वेन, निर्विषय उनसे नित्यम असंग कीर्तितम, असंग कहा गया टीका में। निर्विषयत्वेन असंगत्व सिद्धे श्रुतिमपि संवादयति, आत्मा में असंगत्व सिद्ध हुआ निर्विषयत्वात्, जितने विषय सो कल्पित है, इसलिए निर्विषय होने से क्या हुआ, असंग हुआ। असंग सिद्ध होने पर भी श्रुति में अपनी संवादयति, श्रुति भी कहती असंगो ह्ययम पुरुष, अयम पुरुष असंग है। स्वप्न दृष्टांत दे करके स्वप्न में पुण्य पाप से अनुगत संबद्ध नहीं होता है, जागृत को आता है तो स्वप्न में जो क्या हुआ कर्म पुण्य पाप वो लेकर नहीं आता, उसके साथ संबंध नहीं होता है। कोई नहीं मानते स्वप्न में मैंने पुण्य किया तो मैं पुण्यवान हूँ, पाप करके पापी नहीं मानता है, क्योंकि असंग है। स्वप्न में जैसा असंग है, वस्तुतः जागृत काल में भी आत्मा असंग है, मिथ्या आरोप करता है। टीका में श्रुति युक्ति सिद्धम असंगत्व साधयति, श्रुति प्रमाण युक्ति से सिद्ध हुआ, असंगत्व कहते असंगत्व साधयति, साधयति का दृढ़ करते, सिद्ध तो हो गया। सविषय से ही विषय संग, यही दृढ़ करने के विषय का संग होगा, सविषय का, निर्विषय का, जिसका कोई विषय नहीं विषय के साथ संग क्या होगा। सपुत्र है तो पुत्र में आसक्ति होगी, जिसका पुत्र नहीं, पुत्र में आसक्ति होना नहीं, पुत्र ही नहीं तो आसक्ति क्या। निर्विषयत्वा चित्तम असंगम इत्यर्थ, निर्विषय से चित्त असंग हुआ है, सिद्ध हुआ। निर्विषयत्वेन चित्तस्य असंगत्वम संगीतम, पूर्व पक्षी कहता है त्वया संगीतम सम्यक गीतम, बड़ा आराम से कह दिया चित्त असंग है क्योंकि निर्विषय है, किंतु तद असंगतम, थोड़ा विचार कर कहो।
संगीतम तो या सिद्धांत ना चित्त से असंगतम, वो असंगत है ठीक नहीं, अर्थात असंगत का अर्थ जो असंगत है इसे नहीं करना चाहिए। क्यों असंगत है? शास्त्रादि विशेष सत्वाद, शास्त्र शासक शिष्य ये तो मानोगे, द्वैत प्रपंच कुछ नहीं हो। उपदेश आप कर रहे हो, शिष्य सुन रहे हैं, शास्त्र आपके सामने है, ये तो विषय कम से कम मानना पड़ेगा जिससे ज्ञान होता है। शास्त्रादि विशेष सत्वाद, विषय तो यही, निर्विषय कैसे होगा? इतिहास क्या यो अस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतंत्राभिसंवृत्त्या स्यानास्ति परमार्थतः। यो अस्ति कल्पित समृत्या, यह कल्पित समृत्या अस्ति। कल्पित जो समृद्धि, समृद्धि भी कल्पित है, समृत्या अस्ति अविद्या से। कल्पिता च समृद्धि से कल्पित समृद्धि, जो समृद्धि अविद्या वो कल्पित है, कल्पित समृद्धिया कल्पित अविद्या, कल्पित अविद्या से यो अस्ति, अस्ति से भान होता है। प्रातिभाषिक तो भान होता है, व्यवहार काल में भी जो भान होता है, शास्त्र शिष्य शास्त्र आदि। असो परमार्थ न नास्ति, वास्तव है ही नहीं, परमार्थ नहीं। तो शास्त्र आदि शिष्य आदि सब कहा जाता है परतंत्र अभिसंवृत्तिया, पर के शास्त्र के अनुरुद्ध से ऐसे कहा जाता है। द्वैत शास्त्र द्वैतवादी के अनुसार अभिवेक दृष्टिया ऐसे शास्त्र शिष्य आदि सब कहा जाता है। परमार्थतः नास्ति, क्या परतंत्र अभिसंवृत्तिया स्यात्, परतंत्र अभिसंवृत्तिया स्यात्, परमार्थतः नास्ति, कुछ ही नहीं अलग। कि ये एक योस्ति कल्पित समृत्तिया परमार्थ नास्ति, क्या शास्त्र आदि कह दिया? केवल शास्त्र आदि नहीं, वैशेषिकों को पूछो कितने पदार्थ है? कितने पदार्थ है? 7 पदार्थ है। भाव पदार्थ कितने? नन परमार्थ तो वैशेषिका 6 पदार्थान द्रव्यादि समवायंतान आतिष्ठन्ते। द्रव्य से लेकर समवाय तक कितने पदार्थ? 6। अभाव को अलग रख दिया। भाव विवाह करते पदार्थ 2 प्रकार, भाव और अभाव। भाव 6 प्रकार है, अभाव 4 प्रकार। 6 पदार्थान द्रव्यादि समवायंतान, द्रव्यादि समवायंतान, द्रव्य आदिरेषां ते द्रव्यादयः पदार्थाः, समवायन्तेषां ते समवायन्ताः, द्रव्यादयश्च समवायन्ताश्च ते समवायन्ताश्च, द्रव्यादयश्च ते समवायन्ताश्च। क्या समास हुआ? इति द्रव्यादि समवायन्ता। कितने पदार्थ हो जाएंगे? आदि में द्रव्य, अंत में समवाय। आतिष्ठन्ते, आतिष्ठन्ते था धातु आत्मनिपद कैसे हो गया? आग प्रतिज्ञा उपसंख्या, आंग प्रतिज्ञाया, प्रतिज्ञा अर्थ में, आंग प्रतिज्ञाया उपसंख्यान, प्रतिज्ञा अर्थ में आंग से आत्मनिपद होता है, वार्तिक होगा। आतिष्ठ प्रतिज्ञा करते कहते आतिष्ठन्ते, सब वैशेषिक लोग। तथा से चित्त से कथम असंगतम, फिर असंग कैसे होगा? विषय कैसे नहीं? 6 पदार्थ, 6 तन प्रकार है, 6 प्रकार। कितने पदार्थ है? तत्र परतंत्राभिसंवृत्तिया स्यात्, पर के शास्त्र वैशेषिक शास्त्र के अनुसार ये पदार्थ है, वो लोग कहते हैं। वैशेषिक पारिभाषिक व्यवहार अनुरुद्धन पदार्थ ये द्रव्य आदि समवायंत, यहाँ एक वचन कर दिया स्यात्, पर योस्ति असो प्रथमा एक वचन है, परतंत्र अभिसंवृत्तिया स्यात्, द्रव्यादि समवायंत अलग अलग कर दिया। द्रव्यादि जो समवायंत स्यात्, न सब परमार्थ तो अस्ति। वैशेषिक पारिभाषिक व्यवहार, वैशेषिक का व्यवहार पारिभाषिक,
उनके ग्रंथ पढ़ते समय उसको व्यवहार करना है। व्याकरण पढ़ते समय घी, जो घी है वो व्यवहार काल में वो घी काम करेगा और व्याकरण पढ़ते समय जो गुण है वो गुण काम करता है। वेदांत में कितने गुण है, व्याकरण में कितने गुण है, तो बराबर हो गया ना वो अलग है। व्याकरण का गुण अ ए ओ, और वृद्धि भी व्याकरण वृद्धि है, अन्यतर वृद्धि हुई, अन्यतर धन में वृद्धि हो गई। एक आ और एक ऐ और एक औ रख दिया, वृद्धि हो गई धन में। धन संपत्ति रखो उसमें आ ऐ औ रख दो, धन में वृद्धि होगी ना। तो वृद्धि गुण व्याकरण में अलग है, अलग अलग सब पारिभाषिक व्यवहार, वो सर्वत्र लौकिक व्यवहार में नहीं। इसे 6 पदार्थ कल्पना करते हैं, उसमें क्या क्या कल्पना करते हैं, कितने नित्य, उनके अनुरोधन से व्यवहार कहा गया। वो परमार्थता नास्ति किंतु संवृत्तिया प्रतिभाति, बान होता है अविद्या से। तस्मात् अविरुद्धम असंगतम, इसलिए हमें जो आत्मा असंग का है कोई विरुद्ध नहीं। वास्तव कोई पदार्थ हो तो आत्मा सविषय हो जाएगा, कल्पित पदार्थ उनसे कोई आपत्ति नहीं, असंग है ही। व्यावृत्यम चौद्यम उत्थापयति, इसी श्लोक के द्वारा जिस आक्षेप की व्यावृत्ति होती, आक्षेप का समाधान होता है, आक्षेप का निराश होता है, उसको कथन करते भाष्य में उत्थापयति। ननु ननु निर्विषयत्वेन चेद असंगत्वम चित्तस्य, चित्त को असंग, चिद रूप को असंग आपने कहा निर्विषय होने से। तस्य निसंगता भवति यदि चित्तस्य निसंगता भवति कस्मात् निर्विषयत्वेन असंगत्वम चित्तस्य निसंगता ही निसंग हो गया। ननु निर्विषयत्वेन चेद असंगत्वम चित्तस्य न निसंगता भवति, तो चित्तस्य निसंगता न भवति। निर्विषयत्वेन चेद असंगत्वम, निर्विषय होने से यदि असंगत्वम कहते हो चित्त, तो असंग नहीं होगा। असंग क्यों नहीं होगा, निर्विषय नहीं है। आप निर्विषयत्वेन असंग कहते हो, असंग नहीं होगा, निसंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, विषय है। विषय क्या है, यस्मात् शास्ता शास्त्रम शिष्यश्च इतएव आदि, 3 का नाम ले लिया। और बहुत पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्मादि वैशेषिक मत के अनुसार प्रमाता प्रमाण प्रमेय कितने पदार्थ है। साधन शिष्यश्च इतएव आदि विषय से विद्यमान था। विषय यदि है तो निर्विषय कैसे होगा, निर्विषय नहीं होता असंग कैसे होगा, असंग के। टीका में तत्र यस्मादिति सामान्य उत्तम हेतु विशेषतः व्यनक्ति। यस्मात् कहा, यस्मात् निसंगता न भवति, यस्मात् यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, किस कारण से, विशेष रूप कहते शास्त्र आदि। शास्त्र शास्त्रम शिष्यश्च, आगे क्या है, इतएव आदि, आदि शब्द से क्या लेना, प्रमात प्रमाण प्रमेय इत्यादि, कर्ता कार्य करण इत्यादि लेना। कितने ये सब ग्रहण। असंगत्व आक्षेप परिहरति, ये आक्षेप हुआ, इसका परिहार करने के लिए श्लोक है नहीं सदोष। टीका में तत्र निर्विषयत्व हेतु प्रश्नपूर्वकम पूर्वार्थ योजना साधयति, जो हेतु दिया था दोष क्यों नहीं, क्योंकि असंग है। असंग के लिए क्या हेतु दिया था, निर्विषयत्व। निर्विषयत्व जो हेतु दिया था उसको सिद्ध करते हैं प्रश्नपूर्वकम पूर्वार्ध योजना। पहले प्रश्न करेंगे और पूर्वार्ध कथन करके कारिका दे करके भगवान भाष्यकार कहते कस्मात्, ये प्रश्न हो गया। नहीं सदोष, सिद्धांत ने कहा पूरा विषयता क्यों, तुरंत कस्मात् उसका उत्तर देते, यह पदार्थ पूर्वार्ध कहते यो अस्ति कल्पित संवृत्तिया, यह अस्ति, यह क्या पदार्थ, क्या पदार्थ है, जो जो आप मान लो, शास्त्र आदि, शास्त्र शिष्य शासक प्रमाता प्रमाण जितने मानते हो विद्यते सकल्पित संवृत्तिया, कल्पित संवृत्ति से है। कल्पित संवृत्ति में समास क्या है, कर्मधार, कल्पिता च सा संवृत्तिश्च इति कल्पित।
कल्पित तो क्यों है अविद्या? परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन कल्पिता। ये जो अविद्या भी कल्पित है, परमार्थ ब्रह्म ज्ञान का उपाय है। अविद्या, अविद्या से उत्पन्न होने वाले आकाश आदि कार्य जितने से कल्पित, ये सारे पदार्थ कल्पित है। परमार्थ ब्रह्म के ज्ञान का उपाय, उसके द्वारा ज्ञान होगा। ये सब कुछ नहीं हो कि अद्वितीय ब्रह्म है तो ज्ञान कैसे, क्या कहेंगे, क्या उपदेश करेंगे? परमार्थस्य ब्रह्मण प्रतिपत्ति उपायत्वेन कल्पिता। क्या कल्पिता? समृद्धि। समृद्धि अविद्या, कल्पिता समृद्धि। सा कल्पिता समृद्धि तया कल्पित समृद्धिया तया क्या था? यो अस्ति, जो अस्ति कल्पित समृद्धिया है, जो है कल्पित समृद्धिया है, कल्पित है अविद्या से। परमार्थेन असो न नास्ति, असो नास्ति परमार्थेन, नास्ति का अर्थ न विद्यते। टीका में परमार्थतः देवतस्य असत्वे वाक्योपक्रमम अनुगुणम आदर्शयति। द्वैतस्य परमार्थतः असत्वे, द्वैतस्य परमार्थ ही नहीं, व्यावहारिक कल्पित हो कोई आपत्ति नहीं, परमार्थ नहीं। जो द्वैत का निराकरण करते हैं, पारमार्थिक नहीं कहते, द्वैत का निराकरण करते हैं और भोजन भी करते, पढ़ाते पढ़ते, ये क्या है? रास्ता में चलते देखते सबको द्वैत का देवता नहीं कैसे कहते? द्वैत नहीं तो चलते फिरते क्यों, खाते क्यों? कहते पारमार्थिक निराकरण करते, व्यावहारिक सब हो कोई आपत्ति नहीं, सारे व्यावहारिक है। कहते पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म कहते, फिर कहते इसका अधिकार, इसका अधिकार नहीं। ये सब क्या है? ये पुण्य है पाप, ये क्यों कहते? कोई कहते ये खाद्य निषिद्ध है, नहीं खाना चाहिए, ये क्या आप अद्वितीय ब्रह्म कहते, फिर इसमें क्या विधि निषेध है? अद्वितीय ब्रह्म है ना, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब क्या है? मिथ्या सब है। फिर क्या हो गया? ये खाने से क्या हो गया? ये हिंसा करने वाले, कुछ कुछ खाने वाले कहने पर बोलेंगे क्या आप तो कहते अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म से बिना कुछ है नहीं, फिर आपको भेद दिखता है, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसका अर्थ भेद दृष्टि है ना। ये नहीं समझ कर कैसे आरोप करते बहुत हो। ये तो ये विरोचना का संप्रदाय चलता रहता है, उनके लिए गुरु उपदेश करने की नहीं आवश्यकता नहीं। विरोचना जो गुरु बनेंगे ना, ऐसे गुरु है अंदर से, सबके अंदर वही प्रवाह चलता रहता है। बड़ा जोर से कहते, कहीं कुछ यदि कहीं अधिकार अनधिकार, क्या एक अद्वैत अद्वैत कहते, ब्रह्म से बिना कुछ नहीं, फिर अधिकार अनधिकार कहाँ? कहीं भी किसी को जो कोई कह क्या है, कहीं ये मंत्र इस मंत्र में ऐसा जपना चाहिए, ऐसा नहीं जपना चाहिए, ओम प्रणव किसको जपना नहीं चाहिए, फिर कहेंगे वही एक अद्वितीय ब्रह्म, फिर अधिकार अनधिकार क्या है? ये खाद्य खाना चाहिए नहीं करना क्या है? सो मिथ्या है विदिन, ये क्या निषेध? और सब भगवान ने बनाया, ये क्या हो गया? इसके क्या नहीं होगा नहीं। ऐसे तर्क करते करते बिल्कुल कहते क्या है, कोई तो पशु मांस नहीं खाना चाहिए, आप गाजर खा लेते हो, कैसे मूली खा लेते हो, वो भी जीव है ना, नहीं वो जीव के खा लेते हो, उसमें ऐसे ऐसे कल्पना बहुत कर। ये पारमार्थिक द्वैत नहीं है, व्यावहारिक है। जो व्यवहार है वो भी परमार्थ प्रतिपत्ति उपाय, ये समझे ना। पारमार्थिक ब्रह्म ज्ञान के साधन है, व्यावहारिक जैसे कहा गया उसको मान करके उसके अनुसार चल करके पारमार्थिक ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त, ब्रह्म को जानना है। इसलिए जैसे वर्णा समाधि भेद कहा गया, शास्त्र में कहा गया, किस लिए कहा गया? किसको छोटा किसको बड़ा, किसको कष्ट देना, इसके लिए नहीं। सब अपने अपने धर्म पालन करके परमार्थ ब्रह्म को प्राप्त करे। वर्णाश्रम मर्यादा यही धर्म है। वर्णाश्रम धर्म पालन करने से ही अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना। ये सब जितने सब परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन कल्पित है, परमार्थता नहीं। पारमार्थिक का निषेध होता है, व्यावहारिक है। ये कोई कहते पारमार्थिक नहीं, पारमार्थिक मिथ्या कहते कहते स्वर्ग नरक आदि कहते हैं सब मिथ्या है, स्वर्ग नरक आदि। वेदांत उपदेश करने वाले भी कोई कोई मूर्खता है, बोले स्वर्ग नरक आदि इसको मिथ्या है, इसको कुछ है नहीं। ये जो जागृत प्रपंच जगत दिखता है ये तो ठीक है, और स्वर्ग नरक आदि कुछ है मिथ्या है ना। अब ये मिथ्या नहीं, और स्वर्ग मिथ्या नरक मिथ्या, तो ये व्यवहार भी मिथ्या है। अब व्यवहार में मिथ्या तो बुद्धि तो होती नहीं, स्वर्ग नरक में पहले विश्वास है ही नहीं,
उनको सरल होता है मिथ्या मिथ्या कहते मिथ्या है, कुछ ही नहीं। बड़ा सूक्ष्म रूप से कहेंगे अरे ये स्वर्ग नरक आदि सब है, मिथ्या है, झूठा, किसको नहीं बताना। मतलब जागृत प्रपंच तो ठीक है, स्वर्ग आदि कुछ है ही नहीं, पुण्य पाप कर, ऐसे कहने वाले भी होते हैं। मिथ्या जब कहोगे, ये जागृत प्रपंच वेद को कहते मिथ्या, ईश्वर को कहेंगे मिथ्या। ईश्वर मिथ्या है, मिथ्या विशिष्ट अंतःकरण माया विशिष्ट हो गया तो मिथ्या है, शुद्ध चिन्ह मात्र सत्य है। इसलिए ये समझना मिथ्या कैसे कहते, पारमार्थिक द्वैत का निषेध करते। परमार्थ तो नहीं, व्यवहार सब है। व्यवहार जो है ये भी आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई श्रुति में, उसी ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान के लिए। ये कहा गया परमार्थतः द्वैतस्य असत्वे वाक्योपक्रमम अनुगुणम आदर्शति। वाक्य के आरंभ में कहा था जो उसका अनुगुण है अनुकूल है, दिखाते भगवान भाष्यकर ज्ञाते द्वैत न विद्यते इति उत्तम, पहले कहा है ज्ञाते द्वैत न विद्यते, अज्ञान अवस्था में द्वैत दिखता है, और शुद्ध ब्रह्मणि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। उसके बाद न विद्यते कौन से, जैसे सर्पो नास्ति त्रैकालिक निषेध होता है, इस प्रकार द्वैत न विद्यते त्रैकालिक द्वैत का, ज्ञाते द्वैत का अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं, पारमार्थिक द्वैत कभी भी नहीं है। पूर्वाध हो गया। द्वितीयार्ध में यति परतंत्राभिसंवृत्या जानाति। यश्च भाष्य में यश्च परतंत्राभिसंवृत्या, परतंत्र परशास्त्र के अभिसंवृत्या उनके व्यवहार से, परशास्त्र व्यवहार न स्यात् पदार्थ, परशास्त्र व्यवहार से पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय 6 पदार्थ, अधिक अलग अलग मत में अलग अलग पदार्थ मानते, सब परमार्थतः नास्त्येव। कैसे नास्ते, निरूप्यमान, जब विचार कर देखेंगे परमार्थतः नास्त्येव, निरूपण करेंगे तो विचार के बिना तो दिखता है। टिप्पणी दे दिया दृश्य अनुपहित स्वीय रूपेण, दृश्य उपहितत्व न तो व्यवहारता सब मिश्रित है, दृश्य अनुपहित शक्य रूपेण नास्ति। व्यावहारिक जो दृश्य उपहित रूपेण ज्ञान है, दृश्य को लेकर के ज्ञान, घट है वृत्ति ज्ञान को लेकर के घट, परस्पर सापेक्ष होकर के व्यवहार किया जाता है। किंतु जब किसी उपाधि रहित शुद्ध रूप से चिंतन करेंगे, कोई पदार्थ वास्तव है ही नहीं है, परमार्थतः दृश्य दर्शन दृष्टा आदि कोई है ही नहीं, कर्ता प्रमाता प्रमाण निरूपण नास्त्येव। टीका में ये द्रव्य गुण कर्म आदि कितने पदार्थ है, कितने परिश्रम करके तर्क संग्रह पढ़ते, अरे वेदांत सीधा कहते कुछ है ही नहीं, ये तो पहले बताते तो कितने क्यों तर्क संग्रह पढ़ते, कितने कठिन है, कठिन है। कहते उपाधि तो महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी नाम प्रामाण्यवादाय मत कविता अपहारिणी। कोई साहित्य संस्कृत पढ़ करके थोड़े कवि काव्य लिखता था, श्लोक लिखता था, आकर के न्याय पढ़ा, जो उपाधि आई वो साध्य व्यापक थी, साधना व्यापक तो सरल था, और पदकृत्य में क्या क्या दे दिया है, साध्य समणाधिकरण साधन व निष्ठ, ये से वो लड़े थे, बड़े बड़े पंक्ति दे करेंगे, क्या उपाधि तो महाव्याधि बड़ा रोग है। और पक्षता जो आई ये और कठिन है कि पक्षता विचार करते समय विशिष्ट अभाव है, शिषादिशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव, शिषादिशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव, उसमें एक के अभाव से किसी विशिष्ट अभाव होता है, बिल्कुल उल्टा लगता है वो पक्षता का, ये तो प्राणघाती नहीं, ये तो मार देने वाली। उसके बाद पढ़ा थोड़ा प्रामाण्यवाद आया, प्रामाण्यवाद सत प्रमाण परत प्रमाण प्रामाण्य जो विचार हुआ, उसके लिए क्या उपमा देंगे। उपमा नहीं मिली, बहुत सोते सोते उपमा मिली ही नहीं, क्योंकि पक्षता प्राणघाती नहीं होगी। अब प्राणघात होने के बाद और कष्ट देने वाले और कष्ट, और क्या होगा, फिर नहीं मिला कुछ। फिर क्या उसको तो नमस्कार है, किसको
नमः प्रामाण्यवाद है, प्रामाण्यवाद नमस्कार है। क्यों? जो हमारे पास कवित्व था उसको भी ले लिया। मत कवित्व कविता अपहारी नहीं। कितने तर्क संग्रह करके कहते ठीक है, तर्क संग्रह करते पढ़ते तो बताओ चक्षु का क्या लक्षण है? इंद्रियम रूपग्राहकम। ठीक है, रूप का लक्षण क्या है? पहले रूप का लक्षण बोलते समय चक्षु का नाम लेकर बोलते हो हैं। चक्षु मात्र क्या है? गुण। और चक्षु क्या है पूछेंगे तो इंद्रियम रूपग्राहकम। पहले रूप का निश्चय करने के बाद चक्षु का निश्चय करेंगे, और चक्षु को जानने के बाद रूप को जानेंगे। चक्षुर्ग्राह्य गुण रूपम। चक्षु ज्ञान के बिना रूप ज्ञान होगा? नहीं होगा। और चक्षु ज्ञान कैसे होगा? इंद्रियम रूपग्राहकम। रूपग्राहक इंद्रिय को चक्षु कहेंगे। रूप जिसको मालूम नहीं पता रूप का लक्षण क्या है, कहते चक्षुग्राह्य गुण रूप। ठीक है, चक्षु क्या है? रूप का जो ग्रहण करता है। रूप क्या मालूम नहीं, रूप क्या ग्रहण हुआ? अन्य दोष हुआ ना? नहीं, वो कैसे कैसे हुआ बहुत है। गुणवत्व द्रव्य का लक्षण करते हैं। गुण क्या है? द्रव्य कर्म भिन्नत्व सती सामान्यवत्व। द्रव्य कर्म को छोड़कर जहाँ सामान्य रहता है। द्रव्य कर्म का लक्षण कर सामान्य तो गुण। गुण के लक्षण कहते द्रव्य का नाम ले लिया, और द्रव्य का लक्षण कहते गुणवत्व। ये सब कितने दोष है। और गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण। पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्व। ये पुष्प एक ले लिया, इसमें गंध है। गंधवत्व में क्या? सकल गंधवत्व है, एक गंधवत्व लेना। सकल गंध इसमें है? सकल गंधवत्व लक्षण इसमें आएगा? कहीं भी सकल गंध ही नहीं, असंभव लक्षण कहीं भी नहीं। कोई पदार्थ बताओ जिसमें सकल गंध होगा। और क्या कहेंगे? सकल गंधवत्व कहेंगे ठीक होगा? एक गंधवत्व कहेंगे? बोलो कितने गंधवत्व कहेंगे? एक गंध है, 5 एक कितने? एक ही गंध लिया, इसमें जो गंध है ये गंध, इसको छोड़कर और कहाँ है बोलो? तो इसको छोड़कर और कहीं लक्षण नहीं जाएगा। इसी एक गंध का लक्षण गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण करेंगे, अन्य पृथ्वी में लक्षण जाएगा? ये गंध वहाँ है तो फिर गंधवत्व लक्षण कैसे बनेगा? इसलिए गंध समाधिकरण बहुत पढ़ने के बाद ही गंध समाधिकरण पृथ्वी को कहते। गंध का समाधिकरण क्या है? घट। गंध का समाधिकरण पृथ्वी कह देते। समानाधिकरण विग्रह भी मालूम है, किंतु गंध का समाधिकरण कहते समय पृथ्वी में पहुँच जाते हैं तो कठिन होता है। तो देखो ये कैसे लक्षण। नहीं द्रव्य से लक्षण। द्रव्य का लक्षण जब कहेंगे गुणादि पंचकस्य तत् व्यावर्तक प्रतिभाश्रिक लक्षण प्रतिपत्ति मंत्रण कल्प्यते। द्रव्य का लक्षण कहेंगे गुण कर्म सामान्य विशेष 5 है। ये जो 5 है वो द्रव्य से भिन्न है। उनकी व्यावर्तक को कोई भान हो, अलग अलग लक्षण। 5 का लक्षण अलग समझ लिया। 5 को अलग समझने के बाद अद्रव्य में लक्षण घटाएंगे। द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का लक्षण द्रव्य में घटेगा ना। द्रव्य का लक्षण वो लक्षण गुण कर्मादि में जाएगा। गुण कर्मादि में जो लक्षण है वो अलग है, उसको अलग समझो। द्रव्य भिन्न में लक्षण नहीं जाए। द्रव्य भिन्न कौन है उसको पहले समझो। द्रव्य का लक्षण द्रव्य में जाएगा, अन्य में नहीं जाएगा। अन्य क्या है? गुण कर्मा। गुण कर्मादि जिसको मालूम नहीं द्रव्य का लक्षण क्या करेगा? पहले गुण कर्मादि का लक्षण सिद्ध करो। वो गुण कर्मादि लक्षण ऐसे होना चाहिए जो द्रव्य में। देखो तत्व व्यावर्तक द्रव्य का भेदक अलग जो द्रव्य में नहीं रहे, ऐसा जो लक्षण किसी गुण आदि 5 में रहे। प्रातिशिक लक्षण अलग अलग प्रत्येक में रहने वाले विशेष लक्षण। विशेष लक्षण ज्ञान के बिना, गुणादि 5 के विशेष लक्षण के ज्ञान के बिना द्रव्य से लक्षण नहीं कल्प्यते प्रकल्प्यते अंतरेण बिना। गुणादि का अलग अलग 5 लक्षण समझो जो द्रव्य में नहीं जाता है। गुणादि 5 को समझ लिया, उसके बाद
द्रव्य का लक्षण करो, जो द्रव्य लक्षण उसमें नहीं जाए, उसके बिना द्रव्य से लक्षण न प्रकल्प्यते। तथा च तत्त लक्षण तत्प्रतिपत्तौ तद इतर प्रतिपत्ति, कि एक लक्षण से द्रव्य का ज्ञान होगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद तद इतर की प्रतिपत्ति हुई। तत्प्रतिपत्तो गुण कर्म आदि की प्रतिपत्ति होने से तत्त लक्षण से तद व्यावृत तत्प्रति तत्त उससे भिन्न, तद व्यावृत तत्त उससे भिन्न अन्य की प्रतिपत्ति। एक ज्ञान हुआ, उसको जान लिया, उससे भिन्न अन्य की प्रतिपत्ति होगी। गुण को समझ लो तो गुण भिन्न द्रव्य का ज्ञान होगा, द्रव्य को समझो द्रव्य भिन्न गुणों का ज्ञान होगा। गुण का लक्षण करते समय ऐसा होना चाहिए जो द्रव्य में नहीं जाए और कर्म में नहीं जाए, जाति में नहीं जाए। और गुणों का लक्षण कैसे करेंगे, जो अन्य का लक्षण नहीं समझे। किस लक्षण से को ज्ञान हुआ तो उससे इतर का ज्ञान होगा, इतर का ज्ञान होने के पहले इसका ज्ञान होगा, तो पहले इतर का ज्ञान हो तो द्रव्य का ज्ञान। ऐसे कैसे दिया पंक्ति देखो, तथा च तत्त लक्षण तत्लक्षण से तत्प्रतिपत्तौ, एक एक द्रव्य गुण कर्मादि के लक्षण से गुण कर्मादि का ज्ञान होने पर तत्तदितर गुण इतर कर्म इतर की प्रतिपत्ति होगी। पहले गुण कर्मादि का लक्षण अलग अलग करो, गुण कर्मादि का ज्ञान होने पर गुण कर्म भिन्न का ज्ञान होगा। गुण कर्म भिन्न का ज्ञान होगा तो द्रव्य का उसके प्रतिपत्ति होने पर तत्त लक्षण से तद व्यावृत तत्त उससे विलक्षण अन्य की प्रतिपत्ति होगी, तत्त व्यावृत अन्य की प्रतिपत्ति होगी। इति द्रव्य के लक्षण से द्रव्य का ज्ञान होने पर तदितर का ज्ञान होगा, और इतर के लक्षण से इतर का ज्ञान होने पर इतर भिन्न द्रव्य का ज्ञान होगा। अन्य आश्रय दोष से क्या होगा, न किंचित अभी वस्तुतः सिद्धि, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। ये श्रीहर्ष मिश्र ने खंडकाद्य में कर दिया, कोई भी लक्षण सिद्ध नहीं होता है। लक्षण करके व्यवहार करते हैं, वहाँ मानते हैं व्यवहार करो, हम भी व्यवहार करते हैं, और उसको लेकर के पारमार्थिक वस्तु सिद्ध करने के लिए नहीं। तो तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार हम पूछेंगे तो तुमको ही नहीं आएगा। यही तो इतना क्या, रूप का लक्षण चक्षु का लक्षण, ये दोनों का समाधान कर दे, बड़े बड़े न्याय को पढ़ कर, और बहुत बड़े लक्षण करो, कहाँ जाओगे, वो सिद्ध नहीं होगा। सरल है, इंद्रियम रूप ग्राहक चक्षु, बड़ा सरल है, और चक्षुर्गाय गुण रूपम हो गया। किंतु स्वानुन्यास दोष किंचित अभी वस्तुतः न सिद्धे, इसलिए क्या होगा, वस्तुत्व निर्विशेष से वह सिद्धत्वात्, निर्विषयी आत्मा है वो सिद्ध है। असंगतम चित्त से प्रागुत्तम संगतम है भी, चिद रूप है वो असंग है, पहले कहा वही संगतम, पूरा पीछे ने कहा ना असंगतम, तो या संगीतम चित्त से असंगतम तद असंगतम, अंत में वह जो कहा गया है प्रागुतम संगतम एव असंगत नहीं, इति उपसार करते तेना परमार्थ निर्भर तेना युक्तम उक्तम असंगम तेन कीर्तितम, असंगम तेन कीर्तितम कारिका में कहा गया था। असंगम तेन कीर्तितम जो कहा गया था, तद उक्तम किम है, तम उक्तम किम युक्तम, असंगम तेन कीर्तितम इति यद उक्तम तद किम युक्तम, हाँ युक्तम संगतम, युक्ति युक्त है, संगत है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागिंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।